जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक मिस्ट्री मूवी के बारे में जिसका नाम है सिकंदर का मुकद्दर। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक एग्जीबिशन दिखाया जाता है जो कि एशिया का सबसे बड़ा डायमंड इवेंट था और वहाँ पे कई सारी कंपनीज के स्टॉल लगे हुए थे जो कि वहाँ पर अपने डायमंड्स को बेचने के लिए आए थे। वहाँ पुलिस भी तैनात थी ताकि वहाँ पर कोई चोरी ना हो सके। वहीं पे हम मंगेश और कामनी नाम के दो सेल्स पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक कंपनी के डायमंड्स को बेचने के लिए आए थे। और वहाँ पर एक कंप्यूटर इंजीनियर भी होता है जिसका नाम सिकंदर था और उसका काम था वहाँ के कंप्यूटर्स को हैंडल करने का। उसी शहर में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो भागते हुए एक मंदिर के पीसीओ में जाता है जहाँ से वो इस एग्जीबिशन के कंट्रोल रूम में कॉल मिलाता है और उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे पढ़ के वो बोलने लगता है कि उनके यहाँ पर चोरी होने वाली है तो वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। अब ये सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है और वो तुरंत पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करता है और उसने उन्हें उन 4 बंदों की इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी जो कि वहाँ पर चोरी करने वाले थे। इसीलिए पुलिस वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर देती है जिसकी वजह से एग्जीबिशन को तुरंत बंद करना पड़ता है और उस एरिया को खाली कराया जाता है और पुलिस उन 4 मुजरिमों को जान से मार डालती है। अब जो भी वहाँ पे गेस्ट और एम्प्लॉयज़ थे उन्हें एक जगह पर रखा गया था और उन सस्पेक्ट की बॉडीज़ को लेने के लिए एम्बुलेंस आती है और जब वो उनकी बॉडी ले जाती है तो उन सभी लोगों को बोला जाता है कि वो अपनी अपनी जगह पर चले जाएं। जब वो सभी अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो कामनी और मंगेश अपने स्टॉल में देखते हैं कि उनके हीरे चोरी हो गए हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो हीरे 50 करोड़ के थे। वो पुलिस वाला ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो क्रिमिनल्स थे उन्हें तो उन लोगों ने मार दिया है तो ये चोरी किसने करी होगी। इसी बात का पता लगाने के लिए वहाँ पर एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है और उस इंस्पेक्टर का नाम होता है जसविंदर सिंह जो कि बहुत ही फेमस था और उसकी इंस्टिंक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी क्योंकि वो एक ही नज़र में देखकर पता लगा लेता था कि चोर कौन है। जब जसविंदर वहाँ पर आता है तो वो सबसे पूछताछ करने लगता है और सबसे पहले वो मंगेश और कामनी से पूछताछ करता है जहाँ वो दोनों उसे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि जब वो यहाँ पर वापस आए तो वो हीरे गायब थे और उन हीरो की कीमत करीब 50 करोड़ है। अब वो सबको उसी जगह पे खड़े होने के लिए कहता है जहाँ पर वो आखिरी बार खड़े हुए थे और जब वो वहाँ पर खड़े होते हैं तो उसे अंदाज़ा लग जाता है कि चोरी किसने करी होगी। वो अपने ऑफिसर से कहता है कि वो सबसे पूछताछ करे और जब वो ऑफिसर सिकंदर से पूछताछ करता है तो वो काफ़ी जल्दी में लग रहा था। वो सिकंदर से पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है तो वो उसे बताता है कि वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है और उसे यहाँ पे अपॉइंट किया गया था कंप्यूटर्स की देखभाल करने के लिए। जो ऑफिसर उसे बोलता है कि वो जा सकता है तो वो जल्दीबाजी में एक बूढ़े को टक्कर मार देता है और यही बात जसविंदर को अच्छी नहीं लगती और वो उससे पूछताछ करने लगता है। उसे कहता है कि वो अपने बयान को फिर से रिपीट करे लेकिन सिकंदर उसे अच्छी तरह से रिपीट नहीं कर पाता, इसलिए जसविंदर को उस पर शक होने लगता है। वो सबको घर भेज देता है और सिर्फ 3 लोगों को वहाँ पर रुकवाता है जो कि थे सिकंदर, कामनी और मंगेश। उनसे कहता है कि उसका मानना है कि इन्हीं तीनों में से किसी ने चोरी करी है और उसके इंस्टिंक्ट कभी भी गलत नहीं होते हैं। अपने बॉस को भी कॉल करता है और उनसे कहता है कि आखिर उन्होंने उसे ये केस क्यों दिया। कमिश्नर उससे कहता है कि अगर वो इस केस को सॉल्व करने में कामयाब हो सका तो वो लोग उसे प्रमोशन दे देंगे। उसके बाद वो सिकंदर से पूछताछ करने के लिए जाता है और सिकंदर उससे कहता है कि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है जो कि बीमार है और इसीलिए वो लोग उसे यहाँ से जाने दें। जसविंदर उससे कहता है कि वो अपनी माँ को कॉल करके बता दे और ये देखकर सिकंदर अपने मकान मालिक को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उसकी माँ को बता दे कि उसे आने में लेट हो जाएगा। उसे कॉल रखते ही जसविंदर दोबारा उस नंबर पे कॉल करता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वहाँ से उसका मकान मालिक भी कहता है कि उसकी माँ सच में बीमार है और सुन के उसे पता लगता है कि वो सच कह रहा है, लेकिन उसकी जो गट फीलिंग थी वो यही कह रही थी कि इन तीनों में से किसी एक ने चोरी करी है। अब वो उन तीनों को थाने ले जाते हैं और वहाँ पर बंद कर देते हैं और मंगेश सिकंदर से कहता है कि वो चिंता ना करें, उन लोगों ने चोरी नहीं करी है तो ये लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो उसे ये भी कहता है कि कामनी ने न जाने झूठ क्यों बोला कि वो 3 महीने से काम कर रही है, बल्कि सच तो ये है कि वो 4 साल पहले भी यहाँ पर काम कर चुकी है। ये सुन के सिकंदर समझ जाता है कि शायद कामनी ने ही चोरी करी होगी। अब सिकंदर को इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर वो इंस्पेक्टर उसे मार के उससे उगलवाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जसविंदर आ जाता है और वो उसे रोक देता है और वो सिकंदर से कहता है कि वो सच बताए कि आखिर उसने चोरी क्यों करी है, लेकिन सिकंदर का यही कहना था कि वो चोर नहीं है। जसविंदर उससे कहता है कि वो उससे सच तो उगलवा ही लेगा और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो सिकंदर उसे रोकता है और उससे कहता है कि उसके इंस्टिंक्ट सबसे घटिया इंस्टिंक्ट होंगे क्योंकि वो निर्दोष है और उसने चोरी नहीं करी है। ये सुन के जसविंदर उसे ज़ोर से थप्पड़ मारता है और सिकंदर उससे कहता है कि अगर ये साबित हो गया कि उसने चोरी नहीं करी है तो वो उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे माफ़ी मांगे ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। ये सुन के जसविंदर उस शर्त को मान जाता है कि अगर वो निर्दोष साबित हुआ तो वो उससे आंखों में आंखें डाल के माफ़ी मांगेगा। उसके बाद हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम जसविंदर को देखते हैं जो कि अब तक ये केस सॉल्व नहीं कर पाया था।
और उसकी जो रेपुटेशन थी वो पूरी तरह ख़राब हो गई थी और वो हमेशा पुलिस स्टेशन में दारू पी के आया करता था। इसीलिए उसे कमिश्नर अपने पास बुलाते हैं और उसका टर्मिनेशन लेटर उसे देते हैं और उसे कहते हैं कि अब ये पुलिस की नौकरी उससे नहीं संभलेगी। उसके बाद जसविंदर कोर्ट जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ उसे तलाक दे रही थी कि उसके पीने के बिहेवियर की वजह से उसकी वाइफ उससे परेशान हो गई थी। जसविंदर से उसकी नौकरी भी चली गई थी और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी और वो पूरी तरह अकेला हो गया था। उसके बाद जसविंदर एक बार में जाता है और वहाँ पर बहुत दारू पीता है और ये देखकर बार का ओनर उसके पास आके उससे कहता है कि वो इतनी दारू ना पिए। जसविंदर उससे कहता है कि आज उसने सब कुछ खो दिया है, तो वो उसे सच सच बताए कि आखिर वो कैसा इंसान है। तो ओनर उससे कहता है कि उसकी नज़र में वो बहुत ही बेकार इंसान है। ये सुन के जसविंदर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद जसविंदर को उसके खबरी का कॉल आता है जो कि सिकंदर को दुबई में ट्रैक करने के लिए गया था और वहाँ पे उसका कांटेक्ट निकाल के वो जसविंदर को देता है। जसविंदर तुरंत उसे कॉल करता है और सिकंदर उसकी आवाज़ सुन के पहचान जाता है कि वो कौन है। जसविंदर उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वो गलत था, उसने चोरी नहीं करी थी और आज उसने अपना सब कुछ खो दिया है। लेकिन सिकंदर उससे कहता है कि उनकी ये बात नहीं हुई थी। उसने कहा था कि अगर वो निर्दोष साबित हुआ तो वो उसकी आंखों में आंखें डाल के सॉरी कहेगा। और ये सुन के जसविंदर उससे कहता है कि वो उसे एक एड्रेस भेज रहा है, वो जल्दी से यहाँ पे पहुँचे और वो आंखों में आंखें डाल के उससे माफ़ी मांगना चाहता है। उसके बाद कहानी फिर से 15 साल पहले जाती है जहाँ पे जसविंदर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और ये केस अब कोर्ट में चला गया था। और पहली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस को ये आदेश दिया था कि वो उन्हें 7 डेज़ के रिमांड पे रखें। जसविंदर को ये शक था कि कहीं उन्होंने वो हीरे निगल ना लिए हों, इसीलिए वो उनका एक्सरे कराने के लिए उन्हें हॉस्पिटल भी ले गया था। और हॉस्पिटल में सिकंदर अपनी दोस्त प्रिया से मिलता है जिसे देखकर प्रिया हैरान हो जाती है, लेकिन वो उससे वहाँ पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करती। जब एक्सरे रिपोर्ट आती है तो उन तीनों के पेट में कोई भी चीज़ नहीं मिलती, जिसे जसविंदर समझ जाता है कि उन तीनों ने उस हीरे को निगला तो नहीं है। उसके हाथों वो बंदा भी लग गया था जिसने पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म किया था। और जसविंदर जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो बंदा उसे सारी बात बताता है। वो कहता है कि दरअसल उसकी बच्ची हमेशा ऑटो में ही स्कूल जाती है और उसी सुबह उसने अपनी बच्ची को ऑटो में रवाना कर दिया था, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आया था और किसी ने उससे कहा था कि उसकी बच्ची अब उनके कब्जे में है, क्योंकि वो जो ऑटो ड्राइवर है वो उनके लिए काम करता है। लेकिन अगर उसे अपनी बच्ची को छुड़ाना है तो उसे उसका काम करना पड़ेगा। उसके पॉकेट में एक लेटर है जिसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ है और वहाँ पे एक स्क्रिप्ट भी लिखी है जो कि उसे बोल के सुनाना है। तो जल्दी से पीसीओ में जाए और उस नंबर पे कॉल करे और उन्हें उस चोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे। अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसने ठीक वैसा ही किया था जैसा उस आदमी ने बताया था। ये बात सुनकर जसविंदर हैरान हो जाता है और वो उनसे उन तीनों का चेहरा आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उन तीनों में से किसी को भी नहीं जानता था। अब उन तीनों को टॉर्चर किया जाता है ताकि वो लोग सच उगलें, लेकिन उन तीनों का यही कहना था कि उन लोगों ने चोरी नहीं करी है। कुछ दिनों बाद जब उनके केस की फिर से सुनवाई होती है तो कोर्ट उन्हें बेल पर छोड़ देती है, क्योंकि पुलिस के पास अब तक कोई भी सबूत नहीं था कि उन लोगों ने ही वो चुराया है। सिकंदर जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसके जख्म पे मरहम लगाती है और तभी उससे मिलने उसकी दोस्त प्रिया आती है जो कि हॉस्पिटल में नर्स की जॉब किया करती थी। प्रिया उसे बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है, क्योंकि वो तो उसे भाव देता नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने उसे अप्रोच किया है, इसीलिए वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। ये कह के वो तुरंत वहाँ से चली जाती है और हम जान पाते हैं कि वो सिकंदर को पसंद किया करती थी। और सिकंदर जब वापस अपने काम पे जाने की कोशिश करता है तो उसे उसके काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उस केस की वजह से सबकी नज़रों में वो एक चोर बन गया था। उसे उसका मकान मालिक भी निकाल देता है और उसके पास अब नौकरी नहीं थी तो उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो अपने वकील को पैसे देने के काबिल भी नहीं था। तभी कामिनी वकील के पास आती है और उसे उसकी फीस देती है और उसका ये प्रताप देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और वो प्यार में तब्दील हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद वो दोनों कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम सिकंदर को देखते हैं जो कि दुबई से इंडिया लैंड कर चुका था और जसविंदर उस बार में उसका इंतज़ार कर रहा था। एयरपोर्ट पे उसका बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि उसने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया है तो वो कामनी के साथ उसके घर ज़रूर आए डिनर करने के लिए। सिकंदर उससे कहता है कि वो गाड़ी को साइड में ही रोक दे, उसे यहाँ पास ही में एक काम है और वो काम ख़त्म करके उसके घर आएगा। सिकंदर तुरंत गाड़ी से उतर जाता है और उस बार में पहुँचता है और जसविंदर उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और वो उसे अपने साथ बैठाता है। सिकंदर उससे कहता है कि वो उससे माफ़ी सुनना चाहता है तो वो उससे कहता है कि माफ़ी तो वो आराम से मांग लेगा, लेकिन वो बस ये जानना चाहता है कि कोर्ट से छूटने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसी रही थी। और ये सुन के सिकंदर उसे अपनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि उसकी नौकरी चली गई थी जिसकी वजह से उसके पास पैसे ही नहीं बचते थे और कामनी को भी जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि उसे भी लोग चोर ही मानते थे। लेकिन उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसने उनकी मदद करी और उनसे कहा कि वो दोनों क्यों ना आगरा शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि उसके एक मामा की वहाँ पर फैक्ट्री है जिन्हें कैशियर की ज़रूरत है
और उसने सिकंदर के लिए बात कर ली है तो वो इस जॉब को ले सकता है और वो वहाँ पर उन्हें रहने के लिए जगह भी देंगे। ये सुन के वो दोनों तैयार हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए और वो दोनों आगरा पहुँचते हैं, जहाँ पे वो मामा जी से मिलते हैं, जो कि उन्हें रहने का घर भी देता है और उन्हें नौकरी भी देता है, जिससे अब उनकी ज़िंदगी में सुधार आने लगा था। दरअसल कामनी की ये दूसरी शादी थी और पहली शादी से उसका एक बच्चा था और उसकी एक छोटी बहन भी थी, जो कि हमेशा उसके साथ ही रहते थे। और ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद मंगेश सिकंदर को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो जल्दी से वापस आ जाए, क्योंकि कोर्ट में फिर से उनकी सुनवाई होने वाली है। ये सुन के वो अगले ही दिन वहाँ पर पहुँचता है और कोर्ट में उन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था कि चोरी उन्होंने ही करी है। यह खुशखबरी लेकर जब वो वापस पहुँचता है तो वो देखता है कि कामनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर उससे कहता है कि उसके लंग्स में पानी भर गया है, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट उन्हें तुरंत करना पड़ेगा। ये सुन के सिकंदर चौंक जाता है, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाता है। उसके बाद जब वो घर जाता है तो वो कामनी की छोटी बहन और उसके बच्चे को बाहर ही पाता है। उनसे पूछता है कि आखिर ये किसने किया, तो वो लड़की उसे बताती है कि मामा जी ने उनका सामान बाहर फेंक दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो दोनों चोर हैं। इस सुन के सिकंदर मामा जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे बताता है कि उन्हें पुलिस का समन आया था, जिससे वो समझ गया था कि वो दोनों चोर हैं, इसीलिए वो किसी चोर को अपने घर में नहीं रख सकता। उसे उसकी सैलरी भी देता है और उसे वहाँ से रवाना करता है और वो पासी की धर्मशाला में रूम बुक करता है और उन बच्चों को वहीं पे छोड़ देता है। और उसके बाद वो वापस जाता है डॉक्टर को पैसे देने के लिए, लेकिन रास्ते में उसे चोर मिल जाते हैं, जो कि उसे पीट के पैसे छीन लेते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। और इससे सिकंदर पूरी तरह टूट गया था, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे। वो तुरंत एक पुल के ऊपर जाता है और वहाँ से आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वो रुक जाता है और पुल से नीचे नहीं कूदता। उसके बाद उसका डर एकदम से ख़त्म हो गया था, इसीलिए वो मंदिर गया और वहाँ से उसने पैसे चोरी किए और फिर उसने अपने दोस्त से भी मदद मांगी, जिसने उससे कहा कि एक जॉब है जो कि आबू धाबी में है और अगर वो चाहे तो वो उसे वहाँ पर भेज सकता है। उसकी बात मान के वो आबू धाबी चला गया और वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा, जिसकी वजह से वो कामनी को भी पैसे भेजता था और उनकी ज़िंदगी अच्छी होने लगी थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ जसविंदर उससे कहता है कि वो अपनी कहानी में तबस्सुम को भूल गया है, जो कि उसे आबू धाबी में मिली थी। लेकिन सिकंदर उससे कहता है कि वो उसके बारे में उसे बताना भूल गया। उसे कहता है कि 4 साल बाद उसका प्रमोशन हो गया था, जिसकी वजह से वो एक बड़ी कंपनी में जॉब कर पा रहा था और वहीं पे उसे तबस्सुम मिली थी, जो कि मुंबई से थी और उनकी बहुत ज़्यादा बनती थी, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। लेकिन एक दिन वो तबस्सुम के साथ जब मूवी देखने के लिए गया था तो वहाँ पर उसे एक बंदा मिला, जो कि उससे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। और उसी बातों से पता चला कि दरअसल तबस्सुम पहले एक बार डांसर हुआ करती थी और वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीने के लिए आई थी। ये बात जब उसे पता चली थी तो तबस्सुम को उसने बहुत डांटा था और उसे लगा था कि शायद जसविंदर ने ही उसे भेजा होगा उसका इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। लेकिन तबस्सुम ने उससे कहा कि वो किसी जसविंदर को जानती ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आने से पहले वो तबस्सुम से मिला था और उसे एक लेटर देकर वहाँ से वो चला गया था। उसके बाद फिर प्रेजेंट का सीन आता है, जहाँ पर जसविंदर उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि इसका इंस्टिंक्ट गलत हुआ था, जिसकी वजह से उसने उसे चोर करार दिया था और उसकी वजह से ही उसकी सारी दिक्कतें शुरू हुई थी। ये सुन के सिकंदर को काफ़ी खुशी मिलती है कि उसने माफ़ी मांगी है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो जसविंदर उसे रोक देता है और उसे कहता है कि उसे उसको एक आखिरी बात बतानी है। ये सुन के वो उसके पास आके फिर से बैठ जाता है और वो उसे बताता है कि आखिर कैसे उसने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी थी। उसे कहता है कि उस दिन कामनी ने भी एक थोड़ा सा हिस्सा चुराया था और वो उसे बेचने के लिए एक मार्केट में गई थी और उसे जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने कामनी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन उसने कामनी को एक ऑफर दिया और उसे कहा कि अगर वो सिकंदर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाए और उसे उसकी इन्फॉर्मेशन देती रहे, इसीलिए कामनी उसके नज़दीक आई थी और उसने उससे शादी करी थी ताकि वो उसे उसकी इन्फॉर्मेशन दे सके। और उसने ही उसकी ज़िंदगी में सारी दिक्कतें पैदा करी थी ताकि वो पैसों से कंगाल हो जाए और आखिरी में वो अपने हीरे निकाले जो कि उसने चुराए थे। उसने मामा जी को उसकी चोरी के बारे में बताया था और उसने ही वो ग्रुप को हायर किया था जिन लोगों ने उसका पैसे चुराए थे। उस दिन जब वो मरने के लिए गया था तो वहीं से उसने अपनी गाड़ी में हॉर्न बजाया था, जिसकी वजह से वो रुक गया और उसने आत्महत्या नहीं करी। यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक वो उस पर नज़र बनाए हुए था। सिकंदर जब ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और वो जसविंदर को एक थप्पड़ मार के तुरंत वहाँ से चला जाता है। जब वो कामनी के पास पहुँचता है तो कामनी उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। वो कामनी को अपने पास बैठाता है और उससे कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो कामनी उससे कहती है कि उसके पास और कोई चारा नहीं था, अगर वो जेल चली जाती तो उसके बेटे का ख्याल कौन रखता।
उसने अपने बेटे का सोचा इसीलिए उसने ऐसा किया, लेकिन ये सच है कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन सिकंदर उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कि उन्हें अब अलग होना पड़ेगा, क्योंकि जो रिश्ता धोखे के बुनियाद पे बना हो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये कह के वो तुरंत उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सिकंदर पहाड़ों में बनी एक नर्सरी में पहुँचता है और उस नर्सरी में जाकर वो प्रिया से मिलता है और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो प्रिया से पूछता है कि वो कैसी है, तो वो उससे कहती है कि वो बहुत अच्छी है। उसके बाद वो उसे अपने गार्डन में ले जाती है और उसे कहती है कि 15 साल से वो उसकी अमानत की रक्षा करती आई है। फिर हमें रिवील किया जाता है कि दरअसल सिकंदर ने ही वो हीरे चुराए थे और उस नर्सरी में वो हीरे उस पौधे के जड़ में थे, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है और उसे अपने साथ वो वापस ले जाने लगता है। लेकिन जब वो बस में बैठा होता है तो वो अपने पीछे जसविंदर को पाता है, जो कि उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। वो तुरंत उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और हथकड़ी एक लोहे में फंसा देता है ताकि वो भाग ना पाए। उसके बाद वो उस गमले को तोड़ता है जिसके अंदर से वो हीरे निकलते हैं और ये देखकर वो काफ़ी खुश होता है कि उसका इंस्टिंक्ट गलत नहीं था। वो तुरंत अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसका इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही था, लेकिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो पहले से ही जानती थी कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो अपनी जॉब भी खो चुका है। जसविंदर उससे पूछता है कि आखिर उसने ये सब किया कैसे, तो सिकंदर उसे सच बताता है। उसे कहता है कि एग्जीबिशन में जब वो 2 दिन पहले गया था तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कांटेक्ट किया था और उसे कहा था कि उसका एक दोस्त है जिसका पीसी काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको जाकर रिपेयर कर दे। उसकी बात मान के वो उस जगह पर गया उस पीसी को रिपेयर करने के लिए और वहाँ पर उसने उन चोरों को देखा जो कि एग्जीबिशन को चोरी करने का प्लान बना रहे थे। उनके पीसी में उसने उनके नाम भी पढ़ लिए थे और एग्जीबिशन वाले दिन उसने प्लान बनाया चोरी करने का। वो हर सुबह एक आदमी को देखता था जो कि अपनी छोटी बेटी को स्कूल भेजता था एक ऑटो में, और इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया और उस आदमी की जेब में उसने चिट डाल दी और उसके बाद उसे झूठ में ही धमकी दी कि उसकी बेटी स्कूल से वापस नहीं आएगी अगर उसने उसका काम नहीं किया तो। इसीलिए उस आदमी ने पुलिस को कॉल किया और उनके बारे में बता दिया, जिसका यह नतीजा निकला कि वो चारों चोर वहाँ पर मारे गए और मौका देखकर उसने वो हीरो को चुरा लिया। प्रिया उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो बचपन से ही उससे प्यार किया करती थी, इसीलिए उसने प्रिया की मदद ली उन हीरो को वहाँ से ले जाने में। जब उनकी लाश उठाने के लिए वहाँ पर एम्बुलेंस आई तो उसी में से एक नर्स प्रिया भी थी और बड़ी चालाकी से उसने प्रिया को वो हीरे हैंड ओवर कर दिए थे, जिसके बाद वो सारे हीरे प्रिया के पास ही थे। और कल जब उसने उससे माफ़ी मांगी तो वो काफ़ी रिलीफ फील कर रहा था और उसे लगा कि वो अब उसका पीछा नहीं करेगा, इसीलिए वो हीरे लेने वापस आया था। ये सुन के जसविंदर को गुस्सा आता है और वो उसे ज़ोर से थप्पड़ मारता है और वो उससे कहता है कि वो ज़िंदगी में इतने कमीने इंसान से कभी नहीं मिला जिसके पास 3-3 लड़कियां भी हैं और वो हीरे का चोर भी है। वो उससे पूछता है कि आखिर उसने तबस्सुम को लेटर में क्या लिख के दिया है, तो वो उसे बताता है कि तबस्सुम को उसने स्विट्ज़रलैंड का टिकट दिया है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि इन 15 सालों में वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो पहले ही समझ गया था कि कामिनी को उसने ही भेजा है, इसीलिए वो भी उससे प्यार का नाटक करता रहा। लेकिन तबस्सुम उसे उसकी लाइफ में मिली जिससे उसे सच्चा प्यार हुआ और उसने उसे लेटर में लिखा था कि वापस आने के बाद वो स्विट्ज़रलैंड चलेंगे, लेकिन उसने यहाँ पे उसे पकड़ लिया जिसकी वजह से उसका प्लान फेल हो गया। ये सुन के जसविंदर हैरान हो जाता है और सिकंदर उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे ऑफ़र देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उसकी नौकरी भी नहीं है तो उसे ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी और इसका ट्विस्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।